नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में यहाँ पर हम कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यतिकरण को समझने वाले हैं। तो मेरे भाई, इसके पहले आपने बहुत सारी वीडियो क्यों ना देखी हो, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीधा घुसेड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं। तो व्यतिकरण के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए, दूसरा समान आवृत्ति होनी चाहिए। अब कैसे होंगे इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहां से एक प्रकाश की तरंग को हमने बना दिया इस प्रकार से, ठीक है ना, और एक को हमने बना दिया, दूसरा हमने यहां से बना दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने दो प्रकाश की तरंगों को यहां से आपके सामने हमने इसको रख दिया, ठीक है ना। दो प्रकाश तरंगे आपके सामने, दो प्रकाश तरंगे हैं, इसको आप समझ लीजिए। परिभाषा पूरी की पूरी वैसे ही रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। तो जैसे हमने समझ, अब इतनी ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो पीक होती है इसको कहते हैं आयाम। इसको क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आयाम है। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसी को क्या कहा जाता है? आवृत्ति। तो क्या कहा गया? समान आवृत्ति। जैसे यहां पे इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? बराबर है। अब यहां से जो आयाम है इसका और यहां पे आयाम में थोड़ा परिवर्तन है। इसमें आयाम क्या है? कुछ इसकी तुलना में कुछ क्या है? कम है। इसकी तुलना में जो इसका आयाम है इसकी तुलना में कुछ कम है। मान लेते हैं ये क्या है? 10 है, तो इसको समझ लेते हैं 9 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दो प्रकाश की तरंगे हैं, दो प्रकाश की तरंगे आपको दिख रही हैं, समान आवृत्ति की हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? इसमें समान आवृत्ति है, यानी इसमें जो बना है ये क्या है? A2 है, और इसको हम मान लेते हैं A1, ठीक। और ये जब दोनों आपस में मिलती हैं, परिभाषा पहले समझ लीजिए कि जब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की एक ही साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो दोनों जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनसे दो स्थितियां पैदा होती हैं। अब दो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ से देखा, तो ये प्रकाश की तरंगे, दो प्रकाश की तरंगे एक ही साथ समान आवृत्ति की हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब ये मिलेंगी मेरे भाई, तो इससे क्या बनेगा? इससे जो एक स्थिति पैदा होगी इन दोनों के मिलने से, जो हमें पता है ये A1 है और ये क्या है? A2 है। तो जब यहाँ से बनेगा तो इन दोनों का, क्योंकि ये क्या है? ये दोनों क्या? ये प्लस हैं, ये माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये A1 A2 से मिलेगा और ये वाला इससे, ठीक है ना। तो जब ये मिलेगा, इसमें दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएंगे? ये कुछ बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा तो ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2। तो ये स्थिति क्या होगी? मैक्सिमम। ये स्थिति जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी ना। अब जब दूसरी स्थिति को हम समझ लेते हैं, हमने बताया कि दो स्थितियां पैदा होंगी, तो दूसरी स्थिति को पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक यहां से, एक क्या है? इस तरह से, ठीक, एक इस तरह से है। थोड़ा इसको एक मिनट इस तरह से बना लेते हैं, ठीक। एक ये है और दूसरी हम मान लेते हैं दोस्तों, दूसरी भी इसको हम एक समझ लेते हैं यहां से इस तरह से, इस तरह से। अब दोनों के बीच की हम मानते हैं कि जो आवृत्ति है वो क्या है? दोनों के जो बीच की आवृत्ति है वो बराबर है, ठीक। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस समझने के लिए कि दोनों की यहाँ से जो बीच की दूरी होती है वही क्या है? आवृत्ति है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में हमने बता दिया, यहाँ से अब मान लेते हैं ये क्या है? A1 है, ये A2 है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है? प्लस है, तो ये क्या है? नीचे बन रही है, यानी क्या है? माइनस है,
ना, और ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो ध्यान देना, इसको भी जब आपस में दोनों को जब मिलाएंगे तब कौन सी स्थिति बनेगी, तो ये स्थिति बन जाएगी। हमें पता है, अगर हम मान लेते हैं कि ये A1 है यानी ये 10 है और ये 9 है तो घट जाएगा, यानी 10 में से 9 गया 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या स्थिति क्या बनेगी, इस तरह से। और जो नीचे यानी इनके कारण भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये जो स्थिति बनी है, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये क्या बनेगा A1 और माइनस A2। तो दोनों स्थितियां आपने देख लिया, बस फिगर समझ लेना है, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हमने क्या बताया, अब चलिए परिभाषा को समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम परिभाषा को समझ लेते हैं। क्या होता है कि परिभाषा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जब दो प्रकाश तरंगे और समान आवृत्ति की, जब ऐसे कह सकते हैं कि समान आवृत्ति की जब दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं और दोनों अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित का मतलब मिलती हैं, तो उससे दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी स्थिति, एक ये बन रही है, एक दूसरी ये बन रही है, ठीक है ना। जब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं और अध्यारोपित होती हैं तो उनसे दो स्थितियां बनती हैं दोनों में। अब ध्यान देना, जब तीव्रता ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो तीव्रता है वो क्या है, अधिकतम है। यहाँ पे जो तीव्रता है अधिकतम तीव्रता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो तीव्रता है वो अधिकतम है और यहाँ पे जो तीव्रता है वो क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। और यहाँ पे न्यूनतम है, ठीक, न्यूनतम, ठीक, यहाँ पे न्यूनतम। अब जो यहाँ से बस इतनी चीज क्लियर हो गई, परिभाषा समझ गए। क्या है परिभाषा, फिर से देख लीजिए कि जब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं और अध्यारोपित होती हैं किसी स्थान पर, ध्यान देना, एक प्रकाश की तरंग ये है और एक प्रकाश की तरंग ये है, और दोनों, ध्यान देना मेरे भाई, दोनों की आवृत्तियां क्या है, आयाम बराबर, आयाम क्या है, अलग अलग है, आयाम अलग अलग हैं। इनका जो आयाम है A1 है A2, यानी इसका जो पीक है, इसकी पीक कुछ ज़्यादा है, इसकी कम है। इसमें भी देख रहे होंगे थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है ना, थोड़ा सा परिवर्तन है। तो जब समान आवृत्ति मतलब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों जब आपस में अध्यारोपित होती हैं यानी मिलती हैं तो उनसे दो स्थितियां पैदा होती हैं, यानी दो स्थितियां बनती हैं। और जो स्थिति में, ध्यान देना, जब स्थिति क्या हो, ऐसी पैदा हो स्थिति हो कि जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है ना, संपोषी व्यतिकरण। इसीलिए हमने कहा ना कि परिभाषा रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, संपोषी व्यतिकरण। और जब तीव्रता न्यूनतम जहां पर होती है उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण। इसीलिए तो कहा कि रटने की जरूरत नहीं है, आप चित्र समझ लीजिए, पूरी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है ना। यहां से आपने देखा कि ये एक प्रकाश तरंग चल रही है और एक ये, दोनों की आवृत्तियां सेम हैं बट आयाम क्या है, अलग अलग। जब आपस में मिल रही हैं, ये दोनों जब मिल गए तो ध्यान देना मेरे भाई, हम मान लेते हैं कि ये 10 है और ये 9 है, तो 10 9 कितना 19 होगा, तो इसकी पीक कितना बन गया, A1 + A2, और इस समय पर इसकी जो तीव्रता है वो मैक्सिमम है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। और जब क्या बताया, इसमें भी वही चीज है, दो प्रकाश की तरंगे हैं, दोनों की हालांकि आवृत्ति, इनके बीच की जो दूरी है वो समान है लेकिन आयाम अलग अलग हैं। जैसे हमने बताया, इसका आयाम अगर 10 है, इसका 8 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा 10 - 8 ही तो बनेगा ना। यहाँ पे 10 है, 8 है, या फिर 10 है, 9 है, तो इसमें घटेगा। तो ऐसी दशा में जो इसकी जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूनतम होगी। तो इससे जो स्थिति बनेगी उससे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। बस बात समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है मेरे भाई केवल ऐसे ही रटाना नहीं, पहले दिमाग में समझ में आना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कहते हैं ना शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मेरे बब्बर शेर आपको दहाड़ना है। तो परिभाषा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, आप देख रहे होंगे दोनों एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो जब आपस में अर्थात जिस स्थान पे आपस में मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उनसे दो स्थितियां बनती हैं। अब दो स्थितियां कहाँ बनती, क्या क्या बनती हैं कि जब दो स्थितियां बनने पर जब परिणामी तीव्रता अधिकतम हो तो उसे क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर परिणामी तीव्रता यानी मिलने पर तीव्रता न्यूनतम हो उसे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द ही 10K तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।